तो गाइस हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन क्या होता है विद द हेल्प ऑफ लेमैन एग्जांपल गाइस। और आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में, राइट। और मैं बताना चाहूँगा कि ऑथेंटिकेशन मतलब कि हु आर यू एंड ऑथराइजेशन मतलब व्हाट आर यू अलाउड टू डू आफ्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब ऑथराइजेशन हमेशा ऑथेंटिकेशन के बाद अप्लाई किया जाता है और कभी कभी ऑथराइजेशन को एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का जो आर्किटेक्चर है दोनों का डिफरेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ अभी ऑथेंटिकेशन के आर्किटेक्चर के फ्लो को समझने वाले हैं, ताकि हम लोग जब प्रैक्टिकल करें तो इंटरनल फ्लो को समझ पाएं, यू नो, राइट। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस करना क्या है, सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, अदर पे जाना है एंड सिंपली स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ओके। और यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोजेक्ट नेम रख लेना है और जावा का वर्जन मैवन जार और जो भी है, ठीक है। यहाँ पे ये हटा दो डिस्क्रिप्शन और नेक्स्ट करना है गाइस। और यहाँ पे दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है। पहली है स्प्रिंग वेब, क्योंकि स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, चाहे तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। दूसरी स्प्रिंग सिक्योरिटी, दो डिपेंडेंसीज ऐड करनी है, दैट्स इट। और प्रोजेक्ट फिनिश करके क्रिएट कर देना। मैंने पहले से क्रिएट कर रखा है गाइस, तो मैंने इसको कैंसिल कर देना है। तो यू कैन सी हियर स्प्रिंग सिक्योरिटी नाम से मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा गाइस, तो उसके अंदर एक सिंपल सी क्लास होती है, एक पैकेज होता है, ये वाला मेन क्लास जो क्रिएट होती है। लेकिन मैंने क्या किया, एक पैकेज और क्रिएट किया और उसके अंदर एक होम कंट्रोलर नाम की एक अलग से क्लास क्रिएट की है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है। सिंपल सी क्लास है, उसके अंदर एक सिंपल सा मैंने मेथड क्रिएट कर रखा है, जिसमें जो कि रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन से एनोटेट कर रखा है, मेथड को गेट मैपिंग दे रखी है, सिंपल, ओके फाइन। इतना ही करना है गाइस। और अभी देखो मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये सिंपल सी क्लास क्रिएट की और कहीं भी स्प्रिंग सिक्योरिटी का कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है हमने। अब गाइस इस एप्लीकेशन को रन करने वाले हैं, देन हम लोग देखते क्या है, तभी हम लोग आर्किटेक्चर समझ पाएंगे गाइस। तो मैंने इसको रन करना है, रन एज, और यहाँ पे स्प्रिंग बूट ऐप कर देना है और ये हमारी एप्लीकेशन रन हो जाती है। अगर मैं ब्राउज़र पे ओपन करके इसको देखो, यहाँ पे मैंने 8080 हेलो लिख रखा है गाइस। अगर मैं इसको अभी हिट करता हूँ, क्योंकि हेलो के थ्रू हम एक्सेस करेंगे इसको, राइट। और मैंने ये इंटर प्रेस किया, तो यू कैन सी हियर कि हेलो पेज ओपन होने की बजाय, जो हेलो मतलब URL पे रिडायरेक्ट होने के बजाय इसने लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया और यहाँ पे लॉगिन पेज आ गया ऑटोमेटिकली, जबकि मैंने लॉगिन पेज तो क्रिएट ही नहीं किया, ये UI भी नहीं बनाई, तो ये आ कहाँ से रहा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्प्रिंग सिक्योरिटी जो है इंटरनली बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, राइट। सो दैट्स वाई वी आर गेटिंग दिस UI, ओके। अब गाइस इसका फ्लो समझते हैं कि एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है, राइट। तो गाइस सबसे पहले बहुत ही लेमैन एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने पहले से आपके लिए एक बेसिक सा डायग्राम बना रखा, ताकि वीडियो का लेंथ स्मॉल रहे, ओके। अब गाइस एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको पता होगा, अगर आपने स्प्रिंग MVC की सीरीज़ मेरी देख रखी होगी, तो आपको पता होगा जब भी सर्वर पे एक रिक्वेस्ट आती थी तो सबसे पहले क्या होता था, या फिर स्प्रिंग बूट में भी बोलूँ तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन जिन लोगों को स्प्रिंग MVC की मेरी सीरीज़ फॉलो कर रखी, उनको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, जैसे मैंने टाइप किया www.facebook.com, तो क्या होता है सबसे पहले, मतलब सर्वर पे जैसे हिट होता है तो सबसे पहले क्या, डिस्पैचर सर्वलेट इनिशियलाइज होता है, मतलब कि विच इज़ आर फ्रंट कंट्रोलर। तो सबसे पहले हमारा फ्रंट कंट्रोलर इनिशियलाइज होता है और उसके थ्रू उस फ्रंट कंट्रोलर से पास होते हुए रिक्वेस्ट जो अदर कंट्रोलर्स पे डेलीगेट की जाती हैं। मतलब जो भी रिक्वेस्ट आएगी पहले फ्रंट कंट्रोलर से इंटरेक्ट करेगी, उसके बाद वो फ्रंट कंट्रोलर डिसाइड करेगा किस कंट्रोलर को ये रिक्वेस्ट डेलीगेट करना है, जो इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर सके। देन फाइनली आपको HTML के फॉर्म में या फिर डेटा के फॉर्म में आपको रिस्पॉन्स मिलता था। दिस इज़ अ बेसिक फ्लो, ठीक है, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। एज सिमिलर स्प्रिंग बूट में भी होता है, लेकिन स्प्रिंग MVC और स्प्रिंग बूट में इतना अंतर है कि स्प्रिंग बूट में ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाता है डिस्पैचर सर्वलेट फ्रंट कंट्रोलर, जबकि web.xml फाइल के अंदर स्प्रिंग MVC में हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता था मैनुअली। इसी तरह से स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या होता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट सर्वर पे आती तो सबसे पहले एक इंटरसेप्ट लेवल पे, जस्ट लाइक ए डिस्पैचर सर्वलेट, वहाँ पे रिक्वेस्ट उसको वहाँ से होकर गुजरना पड़ता है। तो वो सबसे पहले उस रिक्वेस्ट को टैकल करता है। वो कौन है गाइस, तो यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, जैसे कि यूज़र है और इसने अपने सिस्टम से मान लो, ओके जस्ट मिनट 1 सेकेंड, ओके, मान लो इसने एक रिक्वेस्ट पास की यहाँ से, ठीक है। अब जब रिक्वेस्ट यहाँ से पास कर रहा है गाइस, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 सेकेंड मैं यहाँ पे प्रॉपर बनाता हूँ,
ठीक है, ये यहाँ पे। तो सबसे पहले जैसे सर्वर पे गया तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे। मतलब ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे क्यों जाती है? क्योंकि देखो गाइस, जैसे कि हमें लेमैन एग्जांपल के थ्रू एक बार और समझते हैं कि आपका जब भी कोई चीज़ सिक्योर करते हो, कोई मॉल में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है अलग अलग तरीके से आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी होती है अलग अलग। कोई बायोमेट्रिक तरीके से लेता है, कोई फेस से और कोई पूरी बॉडी को स्कैन करता है। डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है। इसीलिए आप अपनी एप्लीकेशन को जब ऑथेंटिकेट कर रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन में, तो वो ऑथेंटिकेशन किस टाइप का है, तो इट डिपेंड्स ऑन ऑथेंटिकेशन कि आप सिंपल क्रेडेंशियल वाला ऑथेंटिकेशन लगा रहे हो या फिर CORS वाला लगा रहे हो, ठीक है, या फिर आप LDAP के थ्रू जा रहे हो, कैश के थ्रू जा रहे हो। डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन को, या फिर CSRF के थ्रू जा रहे हो। जैसे भी अपनी एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन दे रहे हो वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन कैसे अपनी एप्लीकेशन को ऑथेंटिकेट कर रहे हो। तो इसलिए ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे वो रिक्वेस्ट आती है। तो लेट्स से कि मान लो आपने एक पेज एक्सेस करना है, तो सबसे पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर वो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा और वहाँ पे आपसे सिंपल मान लो हम यूज़र आईडी के थ्रू हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू वो रिक्वेस्ट का काम होना है। रिक्वेस्ट आई, ऑथेंटिकेशन फिल्टर ने होल्ड किया। अब ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्या है? सेट ऑफ फिल्टर की चेन है। जैसा कि मैंने बोला, सेट ऑफ फिल्टर की चेन है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन किस तरह की आपने ऑथेंटिकेशन आपने प्रोवाइड किया है या फिर किस तरह का इम्प्लीमेंट्स किया है। तो वो सेट ऑफ चेन इंटरनली होती है और उसमें वो ऑर्डर में अरेंज होती है। तो वन बाय करके वो फाइंड आउट करता है जब तक उस राइट ऑथेंटिकेशन फिल्टर पे पहुंच नहीं जाता। लेट्स से कि आपने CSRF वाला इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो बहुत सारे ऑथेंटिकेशन फिल्टर की एक लिस्ट होती है, अरेंज होती है ऑर्डर में, फिल्टर की एक चेन होती है। वो वन बाय वन चेक करता है कि भाई ये CSRF है, ये CSRF है, ये CSRF है, ये CSRF है। जहाँ पे उसको CSRF वाला ऑथेंटिकेशन फिल्टर मिल जाता है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, वो क्या करता है, देन उस ऑथेंटिकेशन फिल्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। उस पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन फिल्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, देन वो पास कर देता है इस स्टेप पे उस रिक्वेस्ट को, तो वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे आ जाता है। क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के OBJ डॉट करके, मतलब कि इस तरह से बेसिक तरीके से, लेमैन तरीके से समझो कि इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर एक इंटरफेस है और इस मैनेजर इंटरफेस के अंदर एक मेथड है। उस मेथड को इसी OBJ के थ्रू इस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑथेंटिकेशन मैनेजर के इंटरफेस के जो मेथड है एक ही मेथड है, उस मेथड को कॉल करता है। उसको कॉल करने के बाद गाइस क्या होता है कि उस मेथड का भी कुछ रिटर्न टाइप है। वो किस टाइप का? ऑथेंटिकेशन टाइप का रिटर्न टाइप है। तो उसका जो इंस्टेंस रिटर्न होता है वो डेलीगेट कर देता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर के पास। अब ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी एक इंटरफेस है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर भी एक इंटरफेस, ठीक है। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे जब रिक्वेस्ट डेलीगेट हो जाती है, तो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है। उस इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस में मतलब कि किस तरह से आपने इन मेमोरी लेवल पे आपने चीज़ें काम किया है, या फिर आपने डेटाबेस से रिक्वेस्ट उस यूज़र को वैलिडेट करना, जो ये यूज़र है इसको कैसे वैलिडेट करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि डेटाबेस, ये यूज़र डिटेल्स एक कंपोनेंट है, यूज़र डिटेल्स सर्विस एक कंपोनेंट है और पासवर्ड एनकोडर भी एक कंपोनेंट है। तो ये क्या करते हैं कि यूज़र डिटेल्स का बेसिकली काम क्या है कि ये एक प्री डिफाइंड अवेलेबल है, लेकिन आप कस्टम तरीके से भी इसको यूज़ कर सकते हो, अपना कस्टम लिख सकते हो। वो कैसे लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन रिक्वेस्ट कैसे होती है, ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास आती है। ऑथेंटिकेशन फिल्टर देखता है कितने नंबर ऑफ कौन सा आपने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रखा है। उस ऑथेंटिकेशन फिल्टर का फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर में पास कर दिया जाता है उसके मेथड को कॉल करने के लिए, और वो जो मेथड रिटर्न करता है उसके इंस्टेंस को डेलीगेट कर देता है ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर जो है फिर पासवर्ड एनकोडर और यूज़र डिटेल्स सर्विस के थ्रू उस यूज़र की रिक्वेस्ट को, उस यूज़र को वैलिडेट करता है कि ये वैलिड यूज़र है या इनवैलिड यूज़र है। देन फिर रिक्वेस्ट यहाँ से जाती है वापस ऑथेंटिकेशन मैनेजर के पास, फिर यहाँ से वापस जाती है ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पास, फिर फाइनली यहाँ से उस ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर दिया जाता है फ्यूचर यूज़ करने के लिए, फ्यूचर के यूज़ के लिए, ताकि उसकी जो डिटेल्स हैं उस ऑथेंटिकेशन यूज़र की, उसकी जो डिटेल्स हैं वो फ्यूचर में यूज़ कर सके, इसलिए उसे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में फाइनली स्टोर कर दिया जाता है।
तो अभी ये बेसिक आर्किटेक्चर समझो कैसे फ्लो कर रहा है कि पहले ऑथेंटिकेशन फिल्टर इंटरेक्ट करेगा जो कि सेट ऑफ चेन्स है, उसके बाद ऑथेंटिकेशन मैनेजर में जाएगा, फिर उससे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में जाएगा। और ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर की बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन क्लासेज हैं जो कि बाद में अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, बहुत ही डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। अभी इस आर्किटेक्चर को समझो बेसिक सा। और यही आर्किटेक्चर अभी जो है इंटरनली ये जो हो रहा है, ये जो स्क्रीन पे देखा ये यही हो रहा है, सेम एज सिमिलर यही हो रहा है। अब आप कहोगे मेरे से एक क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसके ऊपर मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी, कि यार ये ऑथेंटिकेशन चेन आपने बोल दिया, राइट। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए नोट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं, दिखाना चाहूँगा जो मैंने अभी सब कुछ समझाया है गाइस। सेम देखो क्या हुआ, ये जैसे पहला स्टेप की मैं बात करता हूँ, ऑथेंटिकेशन फिल्टर के पहले स्टेप पे कैसे रिक्वेस्ट जा रही है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्प्रिंग सिक्योरिटी हैज अ सीरीज ऑफ सर्वलेट फिल्टर्स, मतलब फिल्टर का चेन। व्हेन अ रिक्वेस्ट रीच द सर्वर इट इंटरसेप्टेड बाय दिस सीरीज ऑफ फिल्टर्स, ठीक है। और फिर क्या करता है, फिल्टर इंटरसेप्ट मतलब जस्ट लाइक डिस्पैचर सर्वलेट स्प्रिंग एमवीसी में इंटरैक्ट करता। पहले वो एक तरह का गेट है, उस गेट से होकर पास होकर जाना होता है, तो वहाँ पे फिल्टर चेन कीप्स स्किप करता है अनटिल द राइट फिल्टर इज रीच, मतलब वो सही फिल्टर जिस तरह का आपने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर रखा अपनी एप्लीकेशन को, CSRF टाइप का है या सिंपल क्रेडेंशियल वाला ऑथेंटिकेशन आपने लगा रखा है, वो फाइंड आउट करता है। जब मिल जाता है देन वो वहाँ से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, देन वो सेकेंड स्टेप पे जाता है, कौन, ऑथेंटिकेशन मैनेजर के स्टेप्स पे जाता है। यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है देन इट एक्सट्रैक्ट द सप्लाइड क्रेडेंशियल UID पासवर्ड, ठीक है, फ्रॉम द कॉलर मतलब कि रिक्वेस्ट जिसने की है, यूजिंग द सप्लाइड वैल्यूज द फिल्टर क्रिएट्स अ ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट का क्रिएट करता है, ठीक है। तो अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेते जाओगे और इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप ये सोच रहोगे कि यहाँ पे ऑथेंटिक ये जो OBJ क्रिएट हुआ ये किस क्लास का क्रिएट हुआ या फिर किस इंटरफेस का, मान लो इंटरफेस का तो क्रिएट नहीं होता लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन क्लास का होता है, ये किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। तो वही मैंने बोलता है कि फिल्टर जो है सेट ऑफ क्या है, चेन्स का है, तो उसमें बहुत सारे फिल्टर्स हैं, ऑथेंटिकेशन के, CSRF के, बहुत सारे LDAP के ऑथेंटिकेशन फिल्टर, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो कि मैं दिखाऊंगा आगे एक वीडियो में। तो उसका जो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जो कि एग्जांपल के लिए मैंने यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन लिख रखा है, मतलब कि इसका OBJ वहाँ पे क्रिएट हुआ है फर्स्ट स्टेप पे, इज क्रिएटेड यूजिंग द यूजर नेम एंड पासवर्ड सप्लाइड। उसका मतलब ये यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, लेकिन बेसिकली बहुत वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। देन द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन स्टेप 1 इज देन यूज टू कॉल ऑथेंटिकेट मेथड इन द ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस, राइट। मतलब इस ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस के मेथड का नाम है ऑथेंटिकेट, उस मेथड को कॉल करता है इस OBJ के थ्रू। यहाँ पे जैसे मैंने लिख रखा है द ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड स्टेप 1 इज देन यूज टू कॉल ऑथेंटिकेट मेथड इन ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस, राइट। अब ये स्टेप 2 पे आ गया, मतलब ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस पे आ गया, जिसका इंटरनली जो रिप्रेजेंटेशन ये है जो कि मैंने लिख रखा है, जो API लेवल पे बनाई गई है ऑथेंटिकेशन मैनेजर इंटरफेस जो प्री डिफाइंड है, ये है पब्लिक इंटरफेस ऑथेंटिकेशन मैनेजर और उसके अंदर एक मेथड होता है, ठीक है। और इसका बेसिकली काम क्या है, इस मेथड का काम क्या है, इसका सिर्फ 3 तरह के काम है, यहाँ पे लिख रखे हैं। रिटर्न वैलिड प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, यूजर, लेकिन स्प्रिंग सिक्योरिटी में प्रिंसिपल बोला जाता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिटर्न वैलिड प्रिंसिपल मतलब रिटर्न वैलिड यूजर, अगर वो वैलिड है वेरिफिकेशन के बाद। थ्रोन एक्सेप्शन, अगर वो रन टाइम पे एक्सेप्शन दिखा, अगर इनवैलिड प्रिंसिपल है मतलब इनवैलिड यूजर है। और रिटर्न नल इफ इट मे नॉट एबल टू डिसाइड इट इज ट्रू और फॉल्स, मतलब कंफ्यूजन की स्टेट पे होता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वैलिड यूजर है, इनवैलिड यूजर है या फिर उससे बियॉन्ड है, देन वो उस केस में नल रिटर्न करता है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे सेकेंड स्टेप के बारे में ही यहाँ पे लिखा है, इट इज अ प्रोवाइडर मैनेजर विच डेलीगेट टू विच चेन ऑफ ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ठीक है। ये एक तरीका प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर मैनेजर है ऑथेंटिकेशन मैनेजर, जो कि इसका जब ये देखो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, ऑथेंटिकेशन टाइप का रिटर्न टाइप है। तो मतलब कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर में इंटरफेस के अंदर एक मेथड है जिसका रिटर्न टाइप है ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेशन। इसका जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना यहाँ से, क्योंकि रिटर्न टाइप है तो रिटर्न होगा, उसको डेलीगेट कर देता है इस स्टेप पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर पे, राइट। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कैन सपोर्ट मल्टीपल डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म, जो प्रोवाइडर मैनेजर है, जो कि ये
इसका इम्प्लीमेंटेशन के सेक्शन में बात कर रहा है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3 पे जब पहुंच जाता है तो ट्राइज टू ऑथेंटिकेट द रिक्वेस्ट बिकॉज नंबर ऑफ प्रोवाइडर्स पार्ट ऑफ द ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर। जैसा कि मैंने बोला कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर को मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है, उस रिक्वेस्ट को जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इस थर्ड वाले स्टेप पे ऑथेंटिकेट किया जाता है बेस्ड अपॉन यूज़र डिटेल सर्विस। मतलब यूज़र की डिटेल निकाली जाती है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड निकाला जाता है, जो यूज़र ने यहाँ पे इनपुट करके पास किया है उससे मैच किया जाता है, ठीक है। क्योंकि पासवर्ड डेटाबेस में सिंपल 1 2 3 के फॉर्म में स्टोर नहीं किया जाता है, जबकि वो हैश कोड में होता है, सिंपल नहीं होता है ताकि रिवील ना हो पासवर्ड। तो वहाँ से मैच करता है, देन वैलिडेट होता है, देन अगर वो वैलिडेट हो जाता है देन यहाँ से रिटर्न होकर रिक्वेस्ट यहाँ से वापस आती है, फिर यहाँ आती है, फिर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में स्टोर कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का भी। यहाँ पे जैसे कि you can see here authentication provider is a bit like authentication manager but it has an extra method to allow the caller, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी होती है, तो यू कैन से ऑथेंटिकेशन मैनेजर का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर एक तरह का इनहैंस वर्जन और इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। लेकिन आप इस फ्लो को समझो, ऐसे ना समझो, कंफ्यूज हो जाओगे। तो दैट्स इट। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि ये रिक्वेस्ट कैसे काम कर रही है, राइट। ओके फाइन। तो रिक्वेस्ट यहाँ से आई, ऑथेंटिकेशन फिल्टर, फिर ऑथेंटिकेशन मैनेजर, फिर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, देन यहाँ पे लिख देता हूँ पहला, सेकेंड, थर्ड, इसको 4th मान लो, इसको 5th मान लो, फिर इसको 6th मान लो, इसको 7th मान लो, इसको 8th मान लो, राइट। अब आप सोच रहे होगे कि यार आपने बता दिया, लेकिन ये एक्चुअली कहाँ पे हो रहा है, ये इसी में हो रहा है। तो गाइस ये आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, ये एग्जांपल जो यहाँ पे बन रहा है ऑटो कॉन्फ़िगर होकर, ये एक्चुअली यही चल रहा है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इंटरनली। अब गाइस आप कहोगे यहाँ पे अगर आप बोल रहे हो ऑथेंटिकेशन फिल्टर की चेन है तो कौन सा फिल्टर यहाँ पे यूज़ हो रहा है इस केस में, राइट। क्रेडेंशियल वाला है तो कौन सा है, राइट। तो बेसिकली उसके लिए क्लासेस हैं जैसे बहुत सारी। तो गाइस मैं बताना चाहूँगा कि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, डोंट वरी। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे कंसोल देख रहे हो, इसको मैंने लार्ज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रिएट डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग चेन, राइट। यू कैन सी हियर क्रिएटिंग फिल्टर चेन और एनी रिक्वेस्ट, फॉर एनी रिक्वेस्ट यू कैन सी हियर, जैसा कि मैंने बोला। और ये फिल्टर से जब इंटरसेप्ट होता है तो यहाँ पे बहुत सारे ये देखो सब एरे में के फॉर्म में। तो आप गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि कई सारे एक ये फ़िल्टर है, उसके बाद यहाँ पे एक ये फ़िल्टर है, ठीक है। ऐसे कई सारे आपके फ़िल्टर्स हैं, हेडर राइटर फ़िल्टर है। तो वो 1 by 1 चेक करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि जो उसको मिल जाता है उसके हिसाब से चलता है, राइट। बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं दिखती हैं, लेकिन गाइस फिर भी ये पूरा एरे आपको दिख रहा है फिल्टर का चेन जिससे इंटरसेप्ट होता है, राइट। अब गाइस इस केस में कौन सी बाय डिफ़ॉल्ट ऑथेंटिकेशन फिल्टर चल रहा है, तो आपको करना क्या है, Ctrl+Shift+T एंड यहाँ पे CSRF फिल्टर है, जैसे लेट्स से कि यहाँ पे सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पे बेसिकली ये बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर दिस वन, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो कॉन्फ़िगर हो रहा है, ये यहाँ पे जो देख रहे हो, ठीक है, ये जो फ्लो दिखाया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में बेसिकली आप समझ लो कि यहाँ पे अभी आपका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे आपका बेसिक ऑथेंटिकेशन फिल्टर चलता है बैकएंड में। अब यहाँ पे सोर्स कोड नहीं दिख रहा है, किसी और वीडियो में जब इसमें अटैच करूँगा तो दिखा दूंगा। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ऑथेंटिकेशन का बेसिक आर्किटेक्चर पता चला होगा, किस तरह से फ्लो काम कर रहा है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक इट देन गिव थम्स अप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।